सो हेलो गाइस, आज हम आपके लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम मास्टर ऑफ एल्केमी है और मुझे उम्मीद है यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनी होता है और उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट हो रही होती है और वह उस एनर्जी बीम को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उसे टच करता है तो वह टूट जा गिरता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक भूकंप आने लगता है और जिनी देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है, जिनी क्या तुम इसके लिए तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? क्या तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरुआत करना चाहते हो? और यहीं से सीन कट हो जाता है और हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का और एक लड़की भाग रहे होते हैं और वह दोनों आगे जाकर छुप जाते हैं और ये और कोई नहीं जिनी ही होता है। और तभी जिनी अपना मैजिक पेपर का यूज़ करता है और वह एक बैरियर बना देता है और कहता है, यह तुम्हारे प्रेजेंस को छुपाने के लिए ठीक रहेगा और इसलिए तुम इस बैरियर से बाहर मत निकलना। और वह लड़की इसके लिए मान जाती है और जिनी कहता है, बाहर कुछ भी हो रहा हो लेकिन तुम्हें बाहर नहीं आना है इस बैरियर से। और तभी हम देखते हैं वहाँ एक और बंदा दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किसी ने मारा हो और जिनी उसे उठाने की कोशिश करता है। दरअसल वह उसका ही साथी होता है और उसका नाम साउ होता है। अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी और तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है जिसका नाम क्वीन यान टियान होता है और उसके हाथ में स्पेयर होता है और वह उन्हें कहता है कि जो तुम्हारी एल्केमिस्ट मेडिसिन है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और यह कहते हुए वह अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे उन दोनों को दिक्कत हो रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके वह खड़ा हो जाता है और वह अपने हैंड साइन से अपनी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और इसे उस पर्सन पर अटैक कर देता है, जिस पर वह सामने वाला बंदा जिसका नाम क्वीन यान है स्माइल करता हुआ उसके अटैक को बहुत आसानी से डिफेंड कर लेता है। और वह कहता है कि आज कुछ भी हो जाए तुम अपने छोटे भाई को नहीं बचा पाओगे, जिससे हमें पता चलता है कि साउ उसका ही भाई है। और वो क्वीन यान कहता है, तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा पाओ, इसलिए चुपचाप तुम अपने आप को सरेंडर कर दो तो शायद मैं तुम पर रहम कर लाइफ को बख्श दूं। और क्वीन यान कहता है, तुम मेरे स्वॉर्ड स्लेव बन जाओ। लेकिन जिनी उसकी बात ना मानकर वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन क्वीन यान उसे पीछे ढकेल देता है और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम मरो। और यह कहते हुए वो अपने स्पेयर से उस पर अटैक कर देता है जिससे जिनी पिलर पर जाकर टकराता है और वह इंजर्ड हो जाता है। अब यह देखकर उसका छोटा भाई कहता है, बस बहुत हुआ। और वह कहता है, तुमने पहले ही साउ की स्पीड को ले चुके हो उस सालों तक जब हम तुम्हें बार बार अवॉइड कर रहे थे, और अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जिस पर क्वीन यान कहता है, उससे तुम्हें क्या मतलब, बस इतना समझ लो कि आज तुम्हारा भाई मेरे हाथों मरकर ही रहेगा। जब तक मैं उसे मार न दूँ मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। अब जिनी कहता है, ये सुनकर जिनी को गुस्सा आ जाता है और वह क्वीन यान पर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन यान उसको भी डॉज कर लेता है और कहता है, तुम कभी भी मुझे अपने इस पावर से हरा नहीं सकते, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। और ये कहता हुआ जिनी को एक पंच मार देता है जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, लेकिन वो फिर भी फाइट करता है और वह फिर से एक और पंच मारता है, लेकिन फिर से क्वीन यान उसको डॉज कर के उसके पीछे कर देता है। अब क्वीन यान कहता है, तुम्हें दिखता नहीं, तुम तो ठीक से मार्शल आर्ट भी नहीं आती और मुझसे फाइट कर रहे हो, तुम एक लूजर हो जो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। और क्वीन यान ये कहता हुआ साउ को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन जिनी एक बार फिर पीछे से अटैक करता है, लेकिन क्वीन यान अपने स्पेयर से जिनी को पीछे फेंक देता है और कहता है, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा फिर तुम्हें। और यह कहता हुआ, जू यांग तुम कहाँ छुपी हो, बाहर आ जाओ। और वह उसे ढूंढने लगता है। वो कहता है, हम तो बचपन के दोस्त हैं ना, तो फिर तुम छुप क्यों रही हो मुझसे, बाहर क्यों नहीं आ जाती तुम, हमारे बीच हमेशा प्यार रहेगा, अब चलो भी बाहर आ जाओ। लेकिन जू यांग अभी भी पिलर के पीछे छुपी होती है और तभी साउ खड़ा हो जाता है। ये देख क्वीन यान कहता है, अच्छा हुआ तुम अब भी जिंदा हो, पहले तुम्हें ही मार देता हूँ फिर जू यांग को आराम से ढूंढूंगा। वही हम देखते हैं जिनी अपनी एक टेक्निक परफॉर्म करता है, फॉर्मेशन बना लेता है जिसके अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन निकलता है। ये देखकर क्वीन यान कहता है, ओ तो तुम एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को भी समन कर सकते हो, लेकिन ये अभी इनकम्प्लीट है। अब क्वीन यान भी अपने स्पिरिचुअल फायर फिनिक्स बर्ड को समन करता है और कहता है, यह मेरे स्पिरिचुअल बर्ड के सामने तुम्हारा ये ड्रैगन कुछ भी नहीं है। अब दोनों स्पिरिचुअल बर्ड और ड्रैगन एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल फायर फिनिक्स बर्ड उस ड्रैगन को बहुत इजीली हरा देती है और स्पिरिचुअल ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण जिनी को बहुत पेन होता है क्योंकि उसने अपनी सारी पावर उस स्पिरिचुअल ड्रैगन में लगा दिया होता है और वह नीचे गिर जाता है। अब यह देखकर जूहैन उसके पास आती है, लेकिन वो फिनिक्स बर्ड जूहैन पर भी अटैक कर देती है। वहीं दूसरी ओर साउ वहाँ आकर क्वीन यान से फाइट करने लगता है। उन दोनों में काफ़ी देर तक फाइट चलती है, वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं उस फिनिक्स बर्ड ने जूहैन को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया होता है और जिनी कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जूहैन कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी पल गुजारा मेरे लिए वो काफ़ी खूबसूरत पल रहा। वहीं जिनी उसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और वह उसी पल को याद करता हुआ कह रहा होता है कि जूहैन और मैं हम दोनों बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे। अब ये सब सोचकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और इसी बीच जूहैन वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, जिससे जिनी अब पूरी तरह टूट जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ साउ ने अपनी लाइफ को बंद कर दिया होता है, जिससे उसके अंदर से रेड ओरा निकल रहा होता है और कहता है, क्वीन यान तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से साउ आपकी स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ की जमीन दो हिस्सों में टूटने लगती है और हम साउ की आंखों में रेड फर्नेस देख पाते हैं। वहीं जिनी अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही उस जमीन के नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में लॉकेट का टुकड़ा आ जाता है जो उसके भाई ने पहना होता है। और हम प्रेजेंस में आते हैं जहाँ हम उसी सीन को देख पाते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था और हम देख पाते हैं कि जिनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है
और हम वहीं बॉल देख पाते हैं जिसका नाम थाउजेंड स्नो होता है। और जिनी उस पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, मैं वापस आऊंगा। और यह कहता हुआ वह वहीं पर मर जाता है। और हम दूसरी जगह देखते हैं जहाँ कोई लड़की जीफैन को आवाज़ दे रही होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो रिकार्नेट होकर दूसरे वर्ल्ड में आ गया होता है और उसे एक लड़की बुला रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।